नमस्कार दोस्तों। अगर कभी तुम्हें ऐसा लगा हो कि तुम आगे बढ़ना चाहते हो लेकिन तुम्हारा खुद का दिमाग ही तुम्हें रोक रहा है, तो ये ऑडियो बुक तुम्हारे लिए है। क्योंकि प्रॉब्लम बाहर की दुनिया नहीं है, प्रॉब्लम वो सोच है जो सालों से तुम्हारे दिमाग में चल रही है। इस ऑडियो बुक में कोई भारी साइंस की लैंग्वेज नहीं है, कोई मोटिवेशनल चीख चिल्लाहट नहीं है। यहां सिर्फ एक सच्ची बात है, दिमाग को बदला जा सकता है। अगर तुम रेडी हो पुरानी कंडीशनिंग तोड़ने के लिए, डर से बाहर निकलने के लिए और एक नई आइडेंटिटी बनाने के लिए, तो हेडफोन्स लगाओ, आंखें बंद करो और इस सफर को शुरू होने दो। वेलकम टू रिवायर योर ब्रेन। चैप्टर 1, दिमाग का सच। हम जैसे सोचते हैं वैसे बनते हैं। जरा एक पल के लिए रुककर सोचो, क्या कभी तुम्हें ऐसा लगा है कि तुम पूरी मेहनत करते हो फिर भी जिंदगी वही अटकी हुई है? जैसे कोई अदृश्य दीवार है जिसे तुम रोज धक्का देते हो लेकिन वो हिलती ही नहीं। मैं भी कभी वही था। बाहर से सब ठीक दिखता था लेकिन अंदर अंदर एक आवाज थी जो हर बार कहती थी, तू नहीं कर सकता, तेरे बस का नहीं है, लोग क्या कहेंगे। और मजेदार बात पता है, मुझे लगता था ये मेरी अपनी आवाज है, लेकिन असल में वो मेरी नहीं थी। हम में से ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि हमारा दिमाग कोई आजाद मशीन नहीं है, वो एक प्रोग्राम सिस्टम है। जैसे मोबाइल में ऐप्स होते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग में बिलीफ्स, पैटर्न्स और हैबिट्स इंस्टॉल होते हैं। और सबसे खतरनाक बात, हम इन्हें सच मान लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया गया, पैसा बुरा है, ज्यादा सपने मत देखो, जो मिला है उसी में खुश रहो, रिस्क लेने वाले ही फेल होते हैं। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग की दीवारों पर लिखी जाती हैं और फिर एक दिन हम वही बन जाते हैं जो हमारे दिमाग में लिखा होता है। दिमाग एक खेत की तरह है, अगर उसमें बार बार डर बोया जाएगा तो साहस कैसे उगेगा? अगर उसमें कमी बोई जाएगी तो अबंडेंस कैसे आएगा? साइंस कहती है हमारे दिमाग में रोज करीब 60,000 थॉट्स आते हैं और उनमें से ज्यादातर वही होते हैं जो कल थे, परसों थे, सालों पहले थे। मतलब हम नया जीवन जी ही नहीं रहे, हम पुरानी रिकॉर्डिंग रिप्ले कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग कहते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूं लेकिन कुछ बदलता ही नहीं। क्योंकि बदलाव बाहर से नहीं, दिमाग से शुरू होता है। जब तक तुम अपने दिमाग की वायरिंग नहीं बदलते, तब तक तुम्हारी रियलिटी नहीं बदलेगी। और अच्छी खबर यह है, दिमाग बदला जा सकता है। इसे कहते हैं ब्रेन रिवायरिंग। आज न्यूरोसाइंस ये साबित कर चुकी है कि हमारा दिमाग रिजिड नहीं है, वो प्लास्टिक है। मतलब उसे नया शेप दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए पहले एक सच स्वीकार करना पड़ेगा, तुम्हारी जिंदगी की जिम्मेदारी तुम्हारे दिमाग की सोच पर है। कोई भगवान, किस्मत या हालात तुम्हें रोक नहीं रहे, तुम्हारा खुद का प्रोग्राम्ड ब्रेन रोक रहा है। और जब ये बात समझ में आ जाती है तो दर्द होता है, लेकिन उसी दर्द में ताकत छुपी होती है। क्योंकि अब तुम्हें किसी को ब्लेम नहीं करना, अब तुम्हें सिर्फ अपना दिमाग बदलना है। चैप्टर 2, पुरानी कंडीशनिंग का जाल। जब बच्चा पैदा होता है, उसका दिमाग खाली हार्ड डिस्क जैसा होता है। कोई डर नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, कोई मैं नहीं कर सकता नहीं। फिर धीरे धीरे माँ बाप बोलते हैं, टीचर समझाते हैं, समाज नियम सिखाता है और बिना पूछे सब कुछ इंस्टॉल होता जाता है। चुप रहो, ज्यादा मत बोलो, गलती मत करो, सेफ रहो। हर बार जब हमें रोका गया, हर बार जब हमें डांटा गया, हर बार जब हमें कंपेयर किया गया, दिमाग ने एक कंक्लूजन निकाला, अगर मैं ऐसा करूंगा तो मुझे प्यार नहीं मिलेगा, अगर मैं अलग बनूंगा तो रिजेक्ट हो जाऊंगा। यही है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब
बिना सोचे समझे किसी बिलीफ को सच मान लेना। जैसे अगर बचपन में घर में हमेशा पैसों की कमी रही हो तो दिमाग मान लेता है पैसा हमेशा मुश्किल से आता है। फिर चाहे तुम कितना भी कमा लो, अंदर से डर बना रहता है कहीं सब खत्म न हो जाए। यही वजह है कि कुछ लोग बहुत कमाकर भी टूटे रहते हैं और कुछ लोग कम में भी शांत रहते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात बिलीफ की है। हमारा दिमाग हर बार हमें बचाने की कोशिश करता है, रिस्क से, दर्द से, एम्बेरसमेंट से। लेकिन प्रॉब्लम यह है, दिमाग ग्रोथ और डेंजर में फर्क नहीं करता। उसे जो नया लगता है वो उसे खतरनाक लगता है। इसलिए जब तुम कुछ नया करने जाते हो, बिजनेस, कॉन्फिडेंस, पब्लिक स्पीकिंग, रिलेशनशिप, दिमाग अलार्म बजा देता है, मत कर, सेफ जोन में रह, पुराना ठीक है। और अगर तुम उस आवाज को पहचान नहीं पाते तो पूरी जिंदगी उसी केज में रहते हो। लेकिन आज यही से बदलाव शुरू होता है। पहला स्टेप, अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना। जब अगली बार दिमाग बोले तू नहीं कर सकता, तो पूछना, ये आवाज मेरी है या मेरी कंडीशनिंग की? यही सवाल तुम्हें आजाद करना शुरू करेगा। क्योंकि जिस दिन तुम समझ गए कि हर थॉट सच नहीं होता, उसी दिन रिवायरिंग की शुरुआत हो जाती है। चैप्टर 3, बचपन की प्रोग्रामिंग जो दिखती नहीं पर चलाती सब कुछ। कभी ध्यान दिया है, कुछ लोग बिना ज्यादा सोचे आगे बढ़ जाते हैं और कुछ लोग हर कदम पर खुद से लड़ते रहते हैं। बाहर से दोनों एक जैसे दिखते हैं, लेकिन अंदर उनके दिमाग की वायरिंग अलग होती है। ये वायरिंग बनी थी तब जब हम इतने छोटे थे कि हमें याद भी नहीं। बचपन में दिमाग रिकॉर्डिंग मोड में होता है। उस समय दिमाग लॉजिक नहीं लगाता, वो बस कॉपी करता है। माँ पिता कैसे बात करते हैं, घर में पैसों को लेकर क्या माहौल है, गुस्सा, डर, प्यार, लड़ाई, सब कुछ सीधा दिमाग में उतर जाता है। अगर बच्चे ने बार बार देखा कि बड़े लोग खुद पर भरोसा नहीं करते, तो वो सीखता है खुद पर भरोसा मत करो। अगर उसने देखा कि गलती पर प्यार छिन जाता है, तो वो सीखता है परफेक्ट बनो वरना रिजेक्ट हो जाओगे। यही कारण है कि आज कई लोग मेहनती होते हुए भी खुद को रिलैक्स नहीं होने देते, क्योंकि अंदर कहीं बैठा हुआ बच्चा डरा हुआ है। हम समझते हैं कि हम अडल्ट हैं, लेकिन दिमाग के अंदर आज भी वो पुरानी फाइल्स चल रही होती हैं। और दिमाग एक बात बहुत अच्छे से याद रखता है, इमोशन के साथ जुड़ी हुई मेमोरी। जिस दिन किसी ने हंसकर कहा तू कुछ नहीं कर पाएगा, वो लाइन सिर्फ शब्द नहीं थी, वो एक इमोशनल शॉक था। और इमोशनल शॉक दिमाग में गहरी लाइन खींच देता है। आज जब तुम कुछ बड़ा सोचते हो तो वही लाइन एक्टिवेट हो जाती है। तुम्हें लगता है तुम डरपोक हो, असल में तुम कंडीशनड हो, और कंडीशनड चीज बदली जा सकती है, लेकिन उसके लिए एक ईमानदारी चाहिए। जो मैं सोच रहा हूं शायद वो सच नहीं है। ये सेंटेंस ब्रेन रिवायरिंग की फाउंडेशन है। चैप्टर 4, नेगेटिव सेल्फ टॉक, अंदर का दुश्मन। अब एक सवाल, तुम अपने आप से कैसे बात करते हो? शायद तुमने कभी सोचा ही नहीं, लेकिन वही बातचीत तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करती है। हम में से ज्यादातर लोग अपने सबसे बड़े क्रिटिक होते हैं। मैं बेवकूफ हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। अगर यही बातें कोई और बोले तो हम उसे छोड़ दें, लेकिन जब दिमाग बोले तो हम मान लेते हैं। दिमाग की आवाज हमारी नहीं होती, वो हमारी कंडीशनिंग की एको होती है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि नेगेटिव थॉट आता है, प्रॉब्लम ये है कि हम उसे चैलेंज नहीं करते। हर थॉट सिर्फ एक सजेशन है, फाइनल ट्रूथ नहीं।
लेकिन दिमाग को बार बार जो सुनाओगे वो उसी को रियलिटी बना लेगा। इसलिए नेगेटिव सेल्फ टॉक सबसे डेंजरस हैबिट है। ये धीरे धीरे कॉन्फिडेंस खा जाती है, एनर्जी खा जाती है और अंत में आइडेंटिटी बदल देती है। एक समय आता है जब इंसान कहता है, मैं ऐसा ही हूं। नहीं, तुम ऐसे बने हो और जो बना है वो बदला जा सकता है। अब प्रैक्टिकल रिवायरिंग शुरू होती है। जब भी दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, उसी समय बोलो ये सिर्फ एक थॉट है, फैक्ट नहीं। शुरू में अजीब लगेगा, दिमाग रिसेट करेगा, लेकिन याद रखना दिमाग आर्ग्यूमेंट से नहीं रिपीटेशन से बदलता है। जैसे नेगेटिव बातें हजारों बार दोहराई गई थीं, वैसे ही अब नए वर्ड्स दोहराने होंगे। धीरे धीरे एक नई आवाज बनेगी जो कहेगी, मैं सीख सकता हूं, मैं ग्रो कर सकता हूं, मैं सेफ हूं। यही नई वायरिंग है। और जब अंदर की आवाज बदलती है तो बाहर की जिंदगी अपने आप बदलने लगती है। चैप्टर 5 थॉट इमोशन एक्शन, जिंदगी का छुपा हुआ फॉर्मूला। हम ज्यादातर ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी हालातों की वजह से है, लेकिन सच ये है हालात नहीं, हमारी सोच हमारी जिंदगी बनाती है। हर चीज की शुरुआत एक छोटे से थॉट से होती है। मान लो सुबह उठते ही दिमाग बोला, आज का दिन बेकार जाने वाला है। ये सिर्फ एक लाइन है, लेकिन इस लाइन से एक फीलिंग पैदा होती है, हेवी, डिमोटिवेटेड, थका हुआ। अब उस फीलिंग से एक्शन निकलता है, काम टालना, चिड़चिड़ापन, कम एफर्ट, और फिर दिन सच में खराब हो जाता है। अब दिमाग कहता है, देखा मैंने कहा था। यही है थॉट इमोशन एक्शन रिजल्ट का लूप। और ये लूप हर दिन चलता रहता है। इसीलिए एक ही इंसान दो अलग सिचुएशंस में अलग बिहेव करता है, क्योंकि सिचुएशन वही होती है, लेकिन थॉट अलग होता है। अब एक बहुत जरूरी बात समझो, हम इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन थॉट्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। और जिस दिन तुम अपने थॉट्स को पकड़ना सीख जाते हो, उसी दिन लूप टूटना शुरू हो जाता है। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए, फेयर, एंगर, सैडनेस, उससे पूछो इसके पीछे कौन सा थॉट है। जैसे ही थॉट सामने आता है, उसकी ताकत आधी हो जाती है, क्योंकि अवेयरनेस रिवेयर की सबसे पहली पावर है। तुम्हें थॉट से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस उसे अंधेरे से रोशनी में लाना है। चैप्टर 6 हैबिट लूप, हम बार बार वही क्यों करते हैं। अब सवाल यह है, अगर हमें पता है कि कुछ आदतें हमें नुकसान पहुंचा रही हैं, फिर भी हम वही क्यों करते हैं? क्योंकि हैबिट्स डिसीजन नहीं होती, वो ऑटोमेटिक प्रोग्राम्स होती हैं। हर हैबिट का एक लूप होता है। क्यों रूटीन रिवॉर्ड, क्यों मतलब ट्रिगर, रूटीन मतलब एक्शन, रिवॉर्ड मतलब रिलीफ या प्लेजर। मान लो क्यों स्ट्रेस, रूटीन मोबाइल स्क्रोलिंग, रिवॉर्ड टेम्परेरी एस्केप। दिमाग को रिलीफ चाहिए, उसे फर्क नहीं पड़ता वो रिलीफ हेल्थी है या नहीं। इसलिए जब भी वही क्यों आता है, दिमाग वही रूटीन चलाता है। और हम कहते हैं मुझसे कंट्रोल नहीं होता। नहीं, कंट्रोल नहीं, सिस्टम बदलना होता है। हैबिट तोड़ने का मतलब रूटीन को हटाना नहीं है, रूटीन को रिप्लेस करना है। स्ट्रेस नहीं, मोबाइल नहीं, डीप ब्रेथ, वॉक, जर्नल। दिमाग कहेगा ये काम नहीं करेगा, लेकिन याद रखना पहली बार स्मोकिंग भी अच्छी नहीं लगी थी, रिपीटिशन ने उसे हैबिट बनाया। वैसे ही नई हैबिट भी रेपिटेशन से बनेगी। और यहां एक सीक्रेट है, दिमाग को मोटिवेशन नहीं चाहिए,
उसे क्लैरिटी चाहिए। अगर तुम्हें साफ पता है कि कौन सा क्यों, कौन सी हैबिट चला रहा है, तो तुम उसे बदल सकते हो। धीरे धीरे नया लूप बनता है, और जब लूप बदलता है तो आइडेंटिटी बदलती है। तुम कहते हो, मैं ऐसा इंसान हूं जो खुद को संभाल सकता है। यही असली रिवायरिंग है। चैप्टर 7, विजुअलाइजेशन। दिमाग असली और कल्पना में फर्क नहीं करता। जरा ये सोचो, अगर तुम रोज अपने दिमाग को वही तस्वीर दिखाओ जो तुम अपनी जिंदगी में चाहते हो, तो क्या होगा? साइंस कहती है, दिमाग के लिए कल्पना और हकीकत में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। जब तुम कुछ विविडली इमेजिन करते हो, तो वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होती हैं जो असल में करने पर होती हैं। यानी जो तुम बार बार इमेजिन करते हो, दिमाग उसे फैमिलियर मान लेता है, और जो फैमिलियर होता है, दिमाग उसे सेफ समझता है। इसीलिए जो लोग खुद को सक्सेसफुल इमेजिन करते हैं, उन्हें अपॉर्चुनिटी डरावनी नहीं लगती, और जो लोग खुद को बार बार फेल होते देखते हैं, उनके लिए सक्सेस अनकंफर्टेबल हो जाती है। विजुअलाइजेशन कोई मैजिक नहीं है, वो मेंटल रिहर्सल है। एथलीट मैच से पहले जीत की कल्पना करते हैं, एक्ट्रेस सीन्स से पहले डायलॉग जीते हैं। दिमाग पहले जीतता है, शरीर बाद में फॉलो करता है। लेकिन ज्यादातर लोग गलत विजुअलाइजेशन करते हैं। वो इमेजिन करते हैं, अगर ये हुआ तो, अगर मैं फेल हो गया तो, यानी डर की मूवी बार बार चला रहे हैं, और दिमाग वही मूवी सच करने की कोशिश करता है। अब प्रैक्टिकल तरीका समझो। रोज 5-10 मिनट आंख बंद करो, अपने आप को उस इंसान की तरह देखो जो तुम बनना चाहते हो। देखो कैसे तुम बोल रहे हो, चल रहे हो, फैसले ले रहे हो। फीलिंग पर ध्यान दो। फीलिंग जितनी स्ट्रांग होगी, रिवायरिंग उतनी तेज होगी। शुरू में दिमाग बोलेगा, ये फेक है, लेकिन याद रखो, पुरानी सोच भी कभी प्रूफ के साथ नहीं आई थी, उसे भी बार बार रिपीट किया गया था। चैप्टर 8, फियर और कंफर्ट जोन। दिमाग की सबसे बड़ी चाल। फियर बुरा नहीं है, फियर प्रोटेक्टर है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब फियर ड्राइवर बन जाता है। कंफर्ट जोन असल में कंफर्ट नहीं होता, वो फैमिलियर पेन होता है। दिमाग कहता है, यहां दर्द है, लेकिन ये जाना फचाना है। और जो जाना फचाना होता है, दिमाग उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसीलिए लोग टॉक्सिक जॉब्स, अनहैप्पी रिलेशनशिप्स, स्मॉल ड्रीम्स, सब में अटके रहते हैं, क्योंकि अननोन दिमाग के लिए डेंजर है। अब सवाल, फियर को कैसे रिवायर करें? फियर को हटाया नहीं जाता, फियर को रिट्रेन किया जाता है। हर बार जब डर आए, खुद से पूछो, ये सच में खतरा है या सिर्फ डिस्कंफर्ट? अक्सर जवाब होगा डिस्कंफर्ट। और ग्रोथ हमेशा डिस्कंफर्ट के पार होती है। छोटे कदम लो, दिमाग को प्रूफ दो। हर बार जब तुम डर के बावजूद कुछ करते हो, दिमाग एक नई लाइन लिखता है, मैं सेफ हूं, मैं हैंडल कर सकता हूं। यही कॉन्फिडेंस नहीं, एविडेंस ट्रस्ट है। और जब एविडेंस जमा होता है, तो फियर की आवाज धीमी पड़ जाती है। चैप्टर 9, नई आइडेंटिटी। मैं कौन हूं का जवाब बदलना। जिंदगी बदलने का सबसे गहरा स्तर हैबिट या थॉट नहीं होता, वो होता है आइडेंटिटी। तुम जो भी करते हो, वो इस बात से निकलता है कि तुम खुद को क्या मानते हो। अगर तुम खुद को कहते हो, मैं आलसी हूं, तो दिमाग उसी के हिसाब से डिसीजन लेता है। अगर तुम खुद को कहते हो, मैं डरपोक हूं, तो करेज वाला रास्ता ऑटोमेटिक बंद हो जाता है।
लेकिन एक बात समझ लो, आइडेंटिटी जन्म से तय नहीं होती, आइडेंटिटी अडॉप्ट की जाती है। तुम्हें कभी किसी ने सर्टिफिकेट नहीं दिया था कि तुम ऐसे ही हो। तुमने धीरे धीरे खुद को ऐसा मान लिया, और जो मान लिया गया है उसे बदला जा सकता है। नई आइडेंटिटी बनाने का तरीका बहुत सिंपल है, लेकिन पावरफुल है। छोटे एक्शंस जो रोज दोहराए जाएं। दिमाग लॉजिक से नहीं, एविडेंस से बदलता है। जब तुम रोज थोड़ा सा भी डिसिप्लिन दिखाते हो, दिमाग कहता है शायद मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। जब तुम डर के बावजूद एक छोटा कदम लेते हो, दिमाग कहता है शायद मैं ब्रेव हूं। धीरे धीरे शायद मैं हूं बन जाता है, और फिर एक्शंस बदलते हैं, और एक्शंस से जिंदगी। यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। चैप्टर 10, डेली ब्रेन रिवायरिंग रूटीन, नई जिंदगी की शुरुआत। अब सवाल यह है, इस सब को रोज की जिंदगी में कैसे उतारा जाए? यहां है एक सिंपल लेकिन इफेक्टिव डेली ब्रेन रिवायरिंग रूटीन। 1. मॉर्निंग अवेयरनेस 5 मिनट। सुबह उठते ही मोबाइल मत उठाओ, बस ऑब्जर्व करो दिमाग क्या कह रहा है। कोई भी थॉट आए उसे लेबल दो, ये सिर्फ एक थॉट है। यही जागरूकता दिन की दिशा तय करती है। 2. विजुअलाइजेशन 5-10 मिनट। अपने फ्यूचर सेल्फ को देखो, वो कैसे बोलता है, कैसे रिएक्ट करता है, कैसे फैसले लेता है। फीलिंग से महसूस करो, फीलिंग ही न्यूरल चेंज लाती है। 3. थॉट रिप्लेसमेंट, दिन में कभी भी जब नेगेटिव थॉट आए उसे दबाओ मत, उसे रिप्लेस करो। मैं नहीं कर सकता, मैं सीख रहा हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। छोटा बदलाव, बड़ा असर। 4. 1 ब्रेव एक्शन, रोज एक। हर दिन एक छोटा सा काम जो तुम्हें थोड़ा डराए। कॉल करना, सच बोलना, कंफर्ट छोड़ना। दिमाग को प्रूफ चाहिए, और प्रूफ ACTION से आता है। 5. नाइट रिफ्लेक्शन 5 मिनट। सोने से पहले पूछो, आज मैंने क्या सीखा, आज मैंने क्या हैंडल किया। यही सवाल दिमाग को ट्रेन करता है ग्रोथ देखने के लिए। अंतिम शब्द, ये सफर यहीं खत्म नहीं होता। अगर तुम ये ऑडियो बुक सुन रहे हो तो इसका मतलब है तुम तैयार हो, तैयार हो पुरानी प्रोग्रामिंग छोड़ने के लिए, तैयार हो नई आइडेंटिटी अपनाने के लिए। याद रखना, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम कंडीशनड हो, और कंडीशनिंग रिवार की जा सकती है। हर थॉट एक बीज है, जो बोओगे वही उगेगा। अब फैसला तुम्हारा है, डर बोना है या नई जिंदगी। आज से नहीं, अभी से। और अगर ये ऑडियो बुक तुम्हारे अंदर कुछ भी हिला पाई हो तो इसे किसी और तक जरूर पहुंचाना, क्योंकि हो सकता है किसी और का भी दिमाग रिवार होने का इंतजार कर रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए कि मैं अपनी माइंड को रिवायर कर रहा हूं। और आपको लगता हो कि ये वीडियो किसी को जरूरत है तो उसे यह वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपनी माइंड को रिवायर कर सके। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल रीड बुक्स क्लब को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी पावरफुल ऑडियो बुक आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग।